हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख रहे थे, उसमें हम लोग मोल पढ़ रहे थे, राइट। तो मोल में हम लोग देखे थे कि मोल्स कौन दिया था, मोल क्या होता है, और उसमें मोल को 3 टाइप के हम लोग डिराइव किए थे, पार्टिकल्स में, मास में, वॉल्यूम में। तो पार्टिकल्स में क्या किए थे हम लोग, पढ़ लिए थे। तो अब क्या पढ़ना, हमको मास में पढ़ना है। तो देखते हैं कि मोल का फॉर्मूला हम लोग मास में कैसे डिराइव करेंगे, और वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपका 12th या ये 11th में हर एक फिजिकल के चैप्टर्स में आएगा मोल। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, रीड है आपका ये वाला आज का दिन आपका, जो कि बहुत अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। तो एक फॉर्मूला के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, राइट। तो एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। मोल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, मोल का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आज के दिन में, मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास, राइट। मास बाई क्या होता है मेरे पास, मोलर मास, मास बाई मोलर मास। अब दिमाग में ये आया था जो पिछली वीडियो में बोले थे कि जो मेरा मोल होता है वो यूनिट लेस होता है या यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। बट यहाँ पे आपका माइंड में क्या आएगा कि सर जी मोल का फॉर्मूला मास बाई आप मोलर मास ले लिए, तो यहाँ पे कुछ ग्राम होगा, इसका यूनिट ग्राम में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका भी कुछ यूनिट होगा, एमयू यू डाटा। तो क्या आएगा, ओवरऑल मोल का यूनिट आ जाएगा। ओवरऑल क्या आएगा, मोल का यूनिट आ जाएगा। तो जो मेरा स्टेटमेंट था वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या, मोल इज यूनिटलेस, राइट। समझ में आ रहा है। मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास होता है। तो हो रहा है क्या, मास का यूनिट होता है ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है जूल। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा इसका। तो जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे, मोल क्या होता है, यूनिट लेस होता है, राइट। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, और रॉन्ग हो जाएगा इस फॉर्मूला की वजह से। लेकिन रॉन्ग नहीं है, सही है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सही कैसे होगा। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग मोलर मास नहीं लिखिए ना। मोलर मास क्या होता है मेरे पास, समझते हैं हम लोग। मोलर मास क्या होता है, व्हाट इज ए मोलर मास। 1 मोल ऑफ एटम्स को, राइट, 1 मोल ऑफ एटम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम ले रहे हैं हम लोग, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 मोल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसका अगर एटॉमिक वेट की अगर बात करेगा, 1 मोल ऑफ एटॉमिक वेट, तो इसका एटॉमिक वेट की अगर बात करेगा तो 23। और उसके ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसका देखो यहाँ पे अगर सॉरी वेट, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो वेट, इसको हटा देते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोलर मास, राइट। मोलर मास, मोलर मास का यहाँ पे क्या है मेरे पास, मोलर मास, राइट। मोलर मास, मोलर मास का जो यूनिट होता है, या तो ये एमयू होता है, एमयू, या इसका यू होता है, या डाल्टन साहब ने दिया है तो या तो इसको डाल्टन बोलते हैं। तो होता है क्या है ना कि अगर 1 एमयू अगर बात करें तो 1 एमयू बराबर होता है, 1 एमयू इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। फिर से मोलर मास का यूनिट क्या होता है, एमयू होता है, या यू होता है, या डाल्टन्स होता है, ऑल आर इज इक्वल। तो 1 एमयू इक्वल टू कितना होगा, 6.022 भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस नहीं होना, या पॉइंट में इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये आपको याद रखना है। तो अब मान लीजिए कि अगर बोलते हैं कि इसका हम लोग मोलर मास निकालना है आपके पास, अगर मान लीजिए कि सोडियम का बोलते हैं कि मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालना है आपको मोलर मास। यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इक्वल टू अगर बोलेंगे, मोलर मास इक्वल टू, तो 1 मोल ऑफ एटॉमिक मास को मोलर मास, और 1 मोल इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पे एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे अगर लिख लेते हैं, मान लें कि अगर सोडियम एटम का हम लोग निकाल रहे हैं, तो एटॉमिक मास यहाँ पे सोडियम पुट कर लेंगे 1.023 इंटू 10 टू द पावर 23, सोडियम का होता है 23, और यहाँ पे देखो यू आएगा,
इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करोगे यू, और देखो यहाँ पे 1 दे सकते हैं ना, यहाँ पे 1, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 एम वाला कितना है, इतना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब ये ओवरऑल इसका करोगे आप मल्टीप्लाई, इसका करोगे आप, इसका करोगे मल्टीप्लाई, और अगर आप इसका वाला करोगे मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 23 है, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 23 ग्राम हो जाएगा। तो एक्चुअली होता है क्या है ना कि हम लोग मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास नहीं लिखे, क्या करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं यहाँ पे हम आपको अच्छे से बताते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ देखो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मोल का फॉर्मूला हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, मोल का फॉर्मूला मास बाई ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास, या कोई ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलता है, ग्राम मोलर मास। अब क्या होगा, यहाँ पे भी यूनिट का आएगा, ग्राम आएगा, और यहाँ भी देखो ग्राम आ रहा था, मोलर ग्राम मोलर मास था यहाँ पे, तो ग्राम आ रहा था मेरे पास। तो अब क्या होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और मोल क्या होगा मेरे पास, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम मोलर मास एंड मोलर मास, राइट। तो दोनों में हम लोग डिफरेंस समझते हैं एक्चुअली क्या हो। तो अगर मान लेते हैं सोडियम एटम है, यहाँ पे मान लेते हैं सोडियम एटम है, और इसमें आपका हम पूछते हैं कि मोलर मास क्या हो, सोडियम एटम। तो सोडियम एटम का अगर मान लेते हैं मोलर मास निकालते हैं, या कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि वाटर ले लेते हैं, तो वाटर एटम क्या है, तो अगर मोलर मास बोलते हैं तो मोलर मास होता है क्या, नेक्स्ट वीडियो अगर देखोगे तो मोलर मास इक्वल टू होता है सम ऑफ एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं सिंपली, तो इसको अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मोलर मास निकालो, मोलर मास, राइट। मोलर मास कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, राइट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 18, और 18 क्या होगा, यू होगा, तो मोलर मास कितना आ जाएगा, 18 यू आ जाएगा। लेकिन अही अगर पूछते हैं कि ग्राम मोलर मास क्या होगा वाटर के, तो वाटर के ग्राम अगर मोलर मास आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा मेरे पास, ग्राम मोलर मास, राइट। ग्राम मोलर मास, ये आप थोड़ा देख लेना, थोड़ा बोर्ड कम कर रहा है। तो ग्राम अगर मोलर मास पूछा जाएगा कितना आप बता दोगे, 20, यहाँ पे कितना बना देंगे, 18 ग्राम बता देंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर मोलर मास पूछा जा रहा है तो यूनिट आएगा यू में, लेकिन अगर ग्राम मोलर मास पूछा जा रहा है तो यूनिट किस में आएगा, ग्राम में। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, यहाँ पर भी 18 ही रहेगा और यहाँ पर भी 18 रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या, जैसे ऐसे ऐसे पूछ दिए, ऐसे हम अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन से बना के, तो दोनों में पहले आप डिफरेंस समझ लो। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास, आप ये भी यूज कर सकते हो। मोल का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे मोल लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा मोल का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मास बाई ग्राम मोलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे जो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल यूनिट लेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखे तो मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं, राइट। उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखते हैं, तो मोलर मास यहाँ पे निकाले थे तो कितना आया था ओवरऑल, 18 यू आया था। लेकिन ग्राम मोलर मास कैसे निकाले थे, यहाँ पे 18 ग्राम आया था। तो दोनों में डिफरेंस क्या था मेरे पास, दोनों में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे यू में आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राम में आ रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है मेरे पास, इक्वल हो रहा है, राइट। तो ये आपको ना इतना समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा और ब्रीफ में कि मोलर मास में और ग्राम मोलर मास में डिफरेंस क्या है आपके पास, राइट। तो इसको ये फटाफट यहाँ पे हटा देते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम अगर बताते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से ऐसे पूछ दिया, व्हाट इज ग्राम मोलर मास ऑफ ग्राम मोलर मास ऑफ, अगर मान लेते कि हम मोलिया पूछ लिया, अगर ऑप्शन से अगर मान लो कि डाल देते हैं यहाँ, ठीक है 70, यहाँ पे यू डाल देंगे, बी में डाल देते हैं, मान लो कि यहाँ पे 17 ग्राम में डाल देंगे। डी ऑप्शंस में, अगर सी ऑप्शन में डाल देंगे कि बोथ ए एंड बी,
दोनों डाल दिए और ऑप्शन डी में हम आपको जो है वो नॉन कर दिए। तो आप ऑप्शन क्या मार के आओगे? देखो यहाँ पे ग्राम मोलर मास पूछा जा रहा है, तो अभी पढ़ चुके ना सबको। तो एटॉमिक वेट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एटॉमिक वेट को ऐड कर दो यहाँ पे। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट 17 और इसका कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 14 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? ओवरऑल 17। लेकिन क्या पूछ रहे हैं? ग्राम मोलर मास, तो कितना होगा? ये ग्राम में होगा। तो ऑप्शन कौन मार्क क्या होगा? ये मार्क क्या होगा। लेकिन यहीं पे अगर मोलर मास सिंपल पूछते तो कितना आप मार्क क्या होता है? इतना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ग्राम मोलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है, राइट? तो चलिए इसको फटाफट एंड करते हैं और एक क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग मोल का। तो मोल का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला है मेरे पास, 2-3 फॉर्मूला लिखने का सबका अपना अपना वे होता है। तो आपको जैसा मन करे आप वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस हम लोग 2 फॉर्मूला देख चुके हैं। एक फॉर्मूला क्या था? मोल का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला ही आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फॉर्मूला मोल का फॉर्मूला मास बाई, बुक में ऐसा लिखा रहता है, मतलब मॉलिक्यूलर ऐसा दे देता है। या आपको मोल का फॉर्मूला यूज कर लो मास बाई ग्राम मोलर मास या ग्राम मोलर मास। दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूला इक्वल है या सेम है। तो अगर क्वेश्चन अगर देते हैं, पुट करते हैं, तो आप कैसे समझ? अच्छा, मास कैसे समझेंगे? कोई अनफर गंवार मान लो कि मेरा लेक्चर दे रहा है, तो मास कैसे समझेंगे? कहीं ग्राम में लिखा रहता है और केजी में कहीं लिखा रहता है। जैसे मान लो कि 5 ग्राम लिखा है या 10 ग्राम लिखा है, तो क्या समझेंगे? ये क्या दिया हुआ है मेरे पास? ये मास दिया हुआ है, राइट? क्या दिया हुआ है? ये मास दिया हुआ है। तो इसको ना फटाफट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? पढ़िए, पढ़ाई में ही सब कुछ है आपका, बाकी सब चीज टेम्पोररी। आपका जो मार्क्स आएगा वो मतलब बुढ़ापा तक ले रहेगा। आप चले जाइएगा, आपका मार्क्स क्या होगा? वैसे ही वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3। क्या है मेरे पास? 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो बहुत सिंपल है निकालना। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हमको? मोल दिया। पकड़ेंगे, क्वेश्चन पकड़ेंगे अभी। अच्छा, निकालना क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। दिया क्या है मेरे पास? ग्राम। ग्राम दिया, यानी क्या बताए थे अभी? कहीं भी ग्राम या केजी में रहेगा तो मास दिया है, तो मास दिया और यहाँ से तो मोल और मास हम निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है। पहले क्या निकाल सकते हैं? तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? मोल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? मास बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जिसको जो मन है वो लिख सकता है मेरे पास। तो मास कितना दिया? छोटू सा यहाँ पे 10 दिया है और इसका मोलर मास आप निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मास को मोलर मास में कहते हैं। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे पास? ऑक्सीजन का 16 और इंटू 3। ओवरऑल ये करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 100 पुट कर लो, यहाँ पे आप 100 पुट कटेगा कितना? तो 1 बाई कितना आ जाएगा? वो 10 मोल आ जाएगा। आई होप आपको आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम आपके पास, एक क्वेश्चन और देख हम आपको बताते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ेंगे और उसके बाद एटम्स कैसे निकालते हैं जो NCERT में दिया है वो आपको बनाने है और यहाँ पे हम आपको बना के भी दिखाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि इसको हटाते हैं और फॉर्मूला ये याद कर लो, मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास या मोल का फॉर्मूला ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। दोनों में कोई डिफरेंस पूछेगा तो क्या बताओगे? मोलर मास में U आएगा, ग्राम मोलर मास में क्या आएगा? ग्राम आएगा। तो एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए और लेते हैं, कैलकुलेट, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन मान लेते हैं 14 ग्राम ऑफ क्या लेते हैं? 14 ग्राम ऑफ H2SO4। तो बहुत सिंपल है, मास दिया है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो मोल का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल लो, यहाँ पे लगा सकते हैं मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मास दे दिया है 14 और मॉलिक्यूलर वेट 98। जो आएगा कितना बार में? 7 बार में जाएगा क्या? हाँ, 7 बार में जाएगा। तो ये 1 बाई आपका 7 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला, ये जो मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास है, या तो 11th में और 12th में, ये आपको नहीं छोड़ेगा।
11th के फिजिकल में चाहे 12th का फिजिकल में ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए आप। सही है, तो इसको ना कवर करते हैं और इसको हटाते हैं। अगर मास दे दिया तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, अगर मास दिया है तो एटम कैसे निकालेंगे, वो चीज हम लोग सीख लेते हैं फटाफट। तो फटाफट यहाँ से रिड्यूस करते हैं और इसको हटाते हैं। तो इसको यहाँ पे हटाते हैं और थोड़ा और अच्छे से हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे अगर मान लीजिए बोल दिए कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, राइट। आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स इन, मान लेते हैं कुछ ले लेते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि क्या बोल रहा है मेरे पास, मॉलिक्यूल्स निकालना है, राइट। अगर मान लेते हैं कुछ और अपने मन से चाहे कुछ भी ले सकते हैं ना। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं आप, मेरा जो कैलकुलेशंस में आसान पड़ता है वो हम ले लेते हैं। 5 ग्राम ऑफ मान लेते हैं कि CaCO3। अब यहाँ पे आपको मोल से नहीं पूछा जा रहा है, आपको क्या पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। तो अब आप लास्ट वीडियो देख के आए होगे ना बाबू, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा यहाँ से। तो हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। तो आप सोचो थोड़ा, मॉलिक्यूल्स कहाँ से हम लोग पढ़े थे, कहाँ बताया था आपके पास। तो हम मॉलिक्यूल्स क्या बताया था, मोल का फॉर्मूला मास, यहाँ पे याद करो मॉलिक्यूल्स बाई एन है। सोचने से होता है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बाई एन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से मोल निकल जाएगा, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स निकल रहा है यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास। लेकिन यहाँ पे एन कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हमको मोल चाहिए। अरे मोल चाहिए तब तो निकाल सकते हैं ना हमको, तो मोल्स तो कभी पता है नहीं ना। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मास दिया हुआ है, अब मोलर मास पता है तो मोल से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मोल का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, मोल का फॉर्मूला मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना दे दिया आपके पास 5 और मॉलिक्यूलर वेट 100, यानी कितना आ जाएगा 1/20। तो 1/20 ये आपका मोल आया है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू 80। अच्छा मोल्स कितना आया था निकाल के 1/20 और ये एन आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है। कहीं अगर आप पढ़ रहे होगे और वीडियो भी देख रहे हो तो आप कंपेयर कर लें, बहुत लेंदी किया जाता, सोचने आना चाहिए आपके पास, बाकी कुछ नहीं है मोल में। तो इसको हटाते हैं फटाफट। और यहाँ से अगर एटम्स हम आपसे पूछते हैं तो एटम पूछेंगे तो आप कैसे निकालोगे। अरे एटम एक चीज बताया था ना कि कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कैसे बताया था, बोले थे ना कि एक चीज कुछ भी पूछा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम, तो एक चीज कॉमन आएगा आपके पास, याद करो मोल इनटू एन कॉमन आएगा, मोल इनटू एन। और उसमें अगर एटम पूछा जा रहा है तो एटॉमिसिटी पुट कर देंगे, एटॉमिसिटी। अच्छा इसमें एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 3 और 1 4 1 5, तो एटॉमिसिटी 5 हो जाएगा। मोल कितना निकल के आया था 1/20, राइट। और एन कांस्टेंट है और एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो टोटल एटम 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी 1/4 एन आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। अच्छा एक चीज और हो सकता है कि हम आपको और कुछ देके, एटम्स भी देके आपको मास पूछ दें, मॉलिक्यूल्स देके मास पूछ दे, तो वैसे निकालोगे। तो चलो अब हम लोग सोचते हैं यार, सेट हो जाता है। तो अच्छा लास्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं हमको पास, राइट। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है मेरे पास, यहाँ बोल देते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CaCO3, राइट। इसका अमाउंट पूछ रहे हैं हम लोग CaCO3 का इन यहाँ पे देख लेते हैं 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट, राइट। तो ये ना आपको है तो बहुत सिंपल है बनाना। अब सोचो थोड़ा क्या निकालना है। अच्छा अमाउंट किसको बोलते हैं, मास को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो आपको बेसिकली मास पूछा जा रहा है, सॉरी ये ना गलत हो गया मेरे पास, पागल। ध्यान रखो मॉलिक्यूल 6.023 × 10⁻²⁴। अब आपको क्या दिया है ये याद करो, नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में अगर देखोगे
तो यहाँ पे क्या दिए हम लोग 6.023 × 10⁻24 ऑफ CaCO3। CO3 क्या है, मॉलिक्यूल्स, यानी क्या दिया आपको, मॉलिक्यूल्स दिया। मॉलिक्यूल्स देके आपसे मास पूछा जा रहा है, तो बहुत सिंपल है निकालना। अब सोचो थोड़ा, मास हमको चाहिए, अमाउंट यानी मास चाहिए, तो मास कहाँ से चले मिलेगा, मोल से। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो हमको मोल चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो मोल चाहिए। अच्छा दिया क्या, मोल, मॉलिक्यूल्स दिया है, तो मॉलिक्यूल्स दिया है तो मोल निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई मॉलिक्यूल्स बाई ए। ये जो लास्ट वाले वीडियो देख के आया होगा ना, उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखो आप 6.023 × 10⁻24 और n कांस्टेंट होता है तो कितना, 6.023 × 10⁻23। ये कटेगा तो कैंसिल और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो आपका मोल्स निकल गया 10, राइट। यहाँ से मोल्स हम लोग कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिए। तो जब मोल 10 आ गया आपका ये, राइट, और मास हमको चाहिए, मास छोड़ देंगे, और मॉलिक्यूलर रेट तो CO3 का पता कर लेंगे ना जी, 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मास निकल जाएगा। तो मास कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम, लगभग 1 kg, यानी कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, लगभग 1 kg। तो ये ना आपको समझ में आया होगा। और अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रोटॉन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपसे पूछते हैं तो अच्छा एनसीईआरटी में कैसे दिया, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया। एनसीईआरटी आप बनाओगे तो हमको वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस याद हैं, एक्सरसाइज में आप जाना, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का है, वहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ऐसा है क्या यहाँ पे, जैसे ऐसे दिया क्वेश्चन में 1 ग्राम ऑफ सोडियम दिया, तो 1 ग्राम अगर सोडियम दिया तो कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है यार। 1 ग्राम सोडियम दिया है और नंबर ऑफ आपसे एटम पूछ रहा है, वहाँ पे जाकर देखना, पूछा होगा लार्जेस्ट एटम कैंसर, तो एटम से निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ना जी, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या, याद पर मोल इनटू Na और इनटू क्या चीज, एटॉमिसिटी, राइट, एटॉमिसिटी बता दिए हैं। अच्छा मोल का फॉर्मूला, ये मास दिया है ग्राम में, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट और इनटू Na इनटू क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी। एक चीज आपको बार बार बोलना है, एटम्स पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, भरना टीम का जो भी पूछे, मोल इनटू Na कांस्टेंट आएगा। अच्छा मास कितना दिया, 1, और इसका आपको मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, Na आप रहने दीजिए। अच्छा एटॉमिक सिटी कितना हो जाएगा सोडियम का, 1, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 1/23 आपका Na आंसर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ एटम निकल गया। ऐसा ही उसमें यहाँ पर बहुत सारा होगा तो आप बना लीजिएगा, नंबर वो अब मेरा एक्सरसाइज में होगा, क्वेश्चन कितना है याद नहीं। अच्छा इलेक्ट्रॉन भी तो पूछ सकते हैं ना आपसे, तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या फॉर्मूला, मोल इनटू एन, कभी नहीं छोड़ेगा, मोल इनटू एन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर। तो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, मोल्स कितना हो जाएगा, मोल तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास भी तो लिख सकते हैं, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, Na आप छोड़ दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो मास कितना दिया, 123, मॉलिक्यूलर वेट Na आप रहने दो। अच्छा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सोडियम का, 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बाई जो भी होगा ये समझ में आ गया, तो 11/23 Na आंसर। अच्छा प्रोटॉन भी पूछ सकते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप ना आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, नहीं भी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बस, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है, और वो एक्सरसाइज है आप जाके बना के आओ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कैसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, किसी भी एटम का मान लो कि दिया है यहाँ पे H2SO4 दिया है, तो H2SO4 में उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है ओवरऑल में, सल्फर कितना है ओवरऑल में, तो ये परसेंटेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वहाँ पे आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप सीखेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, तो छोटे छोटे वहाँ पे और चीज़ सीखेंगे हम लोग, लेकिन आपको रिलेट कीजिए और बनाइए, आपको एनसीईआरटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
लाइक शेयर